आइस माइनिंग ऐप, मुझे 40 लाख का नुकसान हुआ था इसमें, सिर्फ मेरी कम्युनिटी, मेरे हेटर्स की वजह से, जिन्होंने शिकायत कर दी इसकी टीम को कि तबरेज़ केवाईसी करवा रहा है पब्लिक में और लोगों का भला कर रहा है और लोगों को फ्री एयर ड्रॉप गेट करवा रहा है। मेरी केवाईसी की वीडियो किसी ने टीम को सेंड की और उन्होंने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। 40 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ का मुझे एयर ड्रॉप जो मिलना था, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से मुझे लॉस हो गया था। लेकिन मैंने सबको केवाईसी कराई, सबका भला किया। जैसे ये कॉइन मिला, मैंने आपको कहा सेल कर दीजिए। कुछ लोगों ने कहा तबरेज़ भाई का अकाउंट ब्लॉक हो गया है, इसको आइस वालों ने ब्लॉक किया, इसी वजह से ये उनसे हेट कर रहा है और कह रहा है कि आप इसको सेल कर दो। लेकिन मैं इसके फंडामेंटल देख के, इसकी टीम की एक्टिविटी देख के और ये सारा कुछ देखने के बाद आपको एडवाइस कर रहा था, और अब वो बात प्रूव हो चुकी है। आज से 2 साल पहले अगर मैं ये बात आपको करता तो आपको शायद जो है यकीन ना होता, क्योंकि तब मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ था और आप कहते कि तबरेज़ भाई हेट कर रहे हैं आइस कॉइन से। हालांकि आइस कॉइन हो जाए, चाहे पाई नेटवर्क हो जाए, चाहे अवाइव माइनिंग हो जाए, ये सारे के सारे आपको शेयर करने वाला ही सबसे पहले मैं हूं, तो मैं क्यों हेट करूंगा। मैं किसी एयर ड्रॉप को आपके साथ शेयर करता था तो इस हद तक शेयर करता था कि उसका एयर ड्रॉप आपने लेना है, ना कि उससे दिल लगी कर लेनी है। अब इसकी अगर प्रोग्रेस देखें तो तकरीबन $0.02 से ये लिस्ट हुआ, और अभी के लिए देखें ये तकरीबन जो है अच्छा खासा गिर चुका है और मजीद भी ये गिरता हुआ आपको नजर आएगा। इसकी हालत अवाइव या पाई नेटवर्क या कोर से बेहतर है, क्योंकि टीम कुछ ना कुछ जो है इसकी अभी भी काम कर रही है। लेकिन इसका देखें तकरीबन 21 बिलियन टोटल सप्लाई और 6 बिलियन अभी मार्केट में आई है, 15 बिलियन अभी पीछे पड़ी हुई है। 3,31,000 इसके होल्डर अभी बचे हुए हैं। ये 3,31,000 होल्डर जो बचे हुए हैं ऑलरेडी लॉस में है, ये इसकी मजीद सप्लाई 15 बिलियन में से बाय करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता करेंगे। न्यू यूजर आएंगे वो करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आएंगे, और इसी में ही करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो पीछे इस चीज को देख चुके हैं कि आल्ट कॉइन्स पंप ही नहीं होते। और इसकी अगर मार्केट कैप देखी जाए तो तकरीबन $7 मिलियन की अभी बची है। वॉल्यूम देखिए, सिर्फ $2,000 24 घंटे में इसका वॉल्यूम आ रहा है। इसके ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं करना चाह रहा, इसको कोई भी देखना नहीं चाह रहा, जिसकी वजह से जो है इसकी प्राइस दिन ब दिन मुझे मजीद गिरती हुई अभी भी नजर आ रही है। क्योंकि अब सबका बिलीव यही बन चुका है कि बिटकॉइन, इथेरियम ये टॉप कॉइन में रहना है। क्लैरिटी एक्ट आने के बाद ये बेकार कॉइन जो है नहीं चलेंगे। और एक्सचेंजेस देखिए जिस पे ये लिस्ट हुआ है, कोई बड़ी एक्सचेंज आपको नजर नहीं आ रही होगी। इसमें गेट.io का नाम निकल के आ रहा है, बाकी जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कुछ नजर आ रही है। सेंट्रलाइज तो जो भी हैं वो बेकार हैं, स्कैमर एक्सचेंज है, उसमें आपका फंड भी फंस सकता है। इसी वजह से मैंने आपको कहा था सेल कर दीजिए। किसी भी कॉइन से आपने दिल लगी नहीं करनी होती, उसके फंडामेंटल देखने होते हैं। इसको अगर देखें BSC स्कैन ने या कुछ अच्छी, इसको बड़े प्लेटफॉर्म ने फॉलो तो किया है ट्विटर के ऊपर, और इसकी अच्छी खासी बड़ी कम्युनिटी भी है जो कि इसने गेट की थी एयर ड्रॉप देने के हवाले से। जब एयर ड्रॉप ये कर रहे थे तो तब जो है इसके ऊपर बहुत से इन्फ्लुएंसर और इसको पॉपुलैरिटी मिल रही थी, इसको ट्विटर के ऊपर भी वायरल किया जा रहा था। अब ये कहां से कमा रहे हैं या किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं, इसका मुझे नहीं आइडिया, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि अगर मजीद इसको आप दिल लगी करके बैठेंगे, मजीद होल्ड करके बैठेंगे, क्योंकि 3,31,000 बंदा ही बचा है। उन्होंने अगर इनमें से 3,31,000 में से जो पहले इसको सेल करेगा वो ज्यादा से ज्यादा इसमें से सेफ निकल जाएगा, लेकिन जो एंड पे बच जाएगा उसको सबसे कम प्राइस जो है इसकी मिलेगी, क्योंकि डे बाय डे जो है इसकी प्राइस मजीद कम होती जाएगी। लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल इसमें नहीं लग रहा, और टीम को इतना एक्टिव या इतने बड़े यूज केस नहीं बना रही कि कल को जाके ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन जाए कि ये जो है सोलाना या इथेरियम इन प्रोजेक्ट को टक्कर देने लगे और अपनी मार्केट कैप इतनी बड़ी अचीव कर ले कि ये अपने आप को जो है मार्केट में दोबारा से स्टेबल कर पाए। इनके दूसरे प्रोजेक्ट, बहुत से ढेरों प्रोजेक्ट आए, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए। वो भी आप यही वजह कहते थे तबरेज़ भाई का अकाउंट ब्लॉक हुआ तो इस वजह से। लेकिन उनमें से देखें, एक भी चाहे डॉक्टर हो जाए, चाहे 200 कोई भी हो जाए, उन्होंने एयर ड्रॉप नहीं किए। सिर्फ इसी ने क्यों किया? एक रीजन ये होती है कि जो भी टीम के पास पैसा होता है वो शुरू में जो पहला प्रोजेक्ट आ रहा होता है उसको लॉन्च करने में लगाते हैं ताकि उनकी पॉपुलैरिटी बने। उसके बाद जो सेकंड सीजन एयर ड्रॉप का किया जाता है या दूसरे प्रोजेक्ट जो है उसी मेन प्रोजेक्ट वाले टीम शेयर करती है, वो जस्ट रग पुल के लिए होते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए होती हैं, पैसा बनाने के लिए होती हैं, क्योंकि पॉपुलैरिटी जो है उनको पहले ही अपने प्रोजेक्ट से मिल चुकी होती है। तो सीजन 2 में जस्ट जो है कम्युनिटी को एंगेज रखने के लिए और ये सारे कारनामे करने के लिए लगाए जाते थे। लेकिन बहरहाल एयर ड्रॉप का सीन तो अब काफी हद तक एंड हो चुका है। नेक्स्ट जो है अगर बुल रन में आया तो आपको दोबारा से एयर ड्रॉप भी शेयर करूंगा, माइनिंग ऐप भी शेयर करूंगा। फिलहाल जो है जितना जल्दी हो सके इससे निकल के जो है अच्छे कॉइन में चले जाइए, ताकि जो वार के सीन बने हुए हैं या जिस तरह से कंडीशन है मार्केट की, इसमें अगर मजीद क्रैश आता भी है तो आपका पोर्टफोलियो जीरो ना हो। एटलीस्ट जब बुल मार्केट आए वो कुछ ना कुछ ग्रोथ हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये अभी बेयर मार्केट में क्रैश तो कर रहे हैं,
جو اوائیو ہو گیا یا آئس ہو گیا یہ بل مارکیٹ جیسے آئے گی تو اتنا جو ہے پمپ بھی کریں گے. مجھے نہیں لگتا. فائنینشیل ایڈوائز نہیں ہے, اپنا ڈیسیژن جو ہے سوچ سمجھ کے لیجیے گا.